Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class we are going to learn another lecture of English Grammar Course 4 Active Voice and Passive Voice. आज हमारा कोर्स 4 चल रहा है और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है. इसमें हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब. ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसके साथ इसका और एक इंट्रांजिटिव वर्ब जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है. तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये समझ में नहीं आता. ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा रीडिंग से आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का बिल्कुल क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा. उसके अलावा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को आगे मज़ीद सेल्फ स्टडी में पढ़ने के लिए आपको रेन एंड मार्टिन और इंग्लिश ग्रामर की बहुत अच्छी अच्छी किताबों को देखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा. यहाँ पर आपका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है. इसके बाद आप एडवांस्ड कंसेप्ट में भी पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है जब आप कोर्स नंबर 6 यानी कि रेन एंड मार्टिन में आ जाएंगे. व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? आंसर: अ ट्रांजिटिव वर्ब इज एन एक्शन वर्ब दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन अ सेंटेंस. ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा काम वाला फ़ेल होता है. एक्शन वर्ब क्या होता है? काम वाला फ़ेल. और ये कोर्स नंबर 1 में भी हो चुका है. कोर्स नंबर 1 में इसकी पूरी डेफिनेशन थी कि एक्शन वर्ब क्या होता है. तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा एक्शन वर्ब होता है जिसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपनी मीनिंग को मुकम्मल करने के लिए किसी जुमले में. जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आई लाफ, मैं हंसता हूँ, तो जुमले की मीनिंग मुकम्मल हो गई. आई लाफ, मैं हंसता हूँ. यहाँ पर जुमला मुकम्मल तौर पर मीनिंग दे रहा है कि मैं हंसता हूँ. इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है. लाफ ये मुकम्मल माना दे रहा है. और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें एक दूसरे लफ्ज की जरूरत हो. मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आई राइट, मैं लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ? जुमले की मुकम्मल मीनिंग मुकम्मल करने के लिए आपको कोई चीज उसमें डालनी होगी. आई राइट वर्क, मैं काम लिखता हूँ. आई राइट वर्क, अभी इसकी मीनिंग मुकम्मल हो गई. तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा एक्शन वर्ब होता है, काम वाला फ़ेल होता है जिससे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. आई राइट वर्क, वर्क क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन अ सेंटेंस, जुमले में अपनी पूरी माना देने के लिए. अंडरस्टैंड? बिल्कुल इजी है. इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज डन टू समवन और समथिंग. ये कोई ऐसा काम बताता है जो किसी चीज को या किसी शख्स को किया जाए. वेरी क्लियर. जब भी किसी शख्स या चीज को कोई काम किया जाएगा वो ट्रांजिटिव वर्ब है. अगर किसी और चीज को काम नहीं किया जा रहा तो वो इनट्रांजिटिव है, वो ट्रांजिटिव नहीं है. मतलब कैसे? आई लाफ, मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं तो मैं हंसता हूं, किसी और चीज को कोई काम नहीं किया जा रहा. अगर हम कहें आई कट वेजिटेबल, आई कट वेजिटेबल अगर कहूंगा तो काटने का काम वेजिटेबल पर हो रहा है, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. एक और एग्जांपल हम लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की. यहाँ पर एक वर्ब है आई राइट वर्क, मैं काम लिखता हूँ. काम को काम हो रहा है, लिखने का काम. आई पेंट अ पेंटिंग, मैं पेंटिंग पेंट करता हूँ. यहाँ पर कोई चीज किसी और चीज को हो रही है. तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें एक काम किसी दूसरी चीज को किया जाए, वो मौसूल करने वाला हो. और इसे हम दूसरे लफ्जों में यह भी कह सकते हैं कि एक्शन पास हो एक चीज से दूसरी चीज तक. अगर हम कहें फॉर एग्जाम्पल आई टेक द मार्कर, मैं मार्कर उठाता हूँ. टेक करने का काम मुझसे होता है इस पर और ये रेसिपिएंट है काम करने का. जैसे काम रिसीव होगा तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है. ट्रांजिटिव वर्ब्स ज्यादा होते हैं. इंट्रांजिटिव वर्ब जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं वो थोड़े कम होते हैं. सवाल: तरसीली फ़ेल क्या है? जवाब: तरसीली फ़ेल एक ऐसा काम वाला फ़ेल होता है जिसे एक मनफील यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है जुमले में अपनी माना मुकम्मल करने के लिए. ये एक ऐसा काम जाहिर करता है जो किसी चीज या शख्स को किया जाता है, उस पर हो, उसको किया जाए. अभी कुछ और एग्जांपल्स, यहाँ पर तो मैंने एग्जांपल्स अच्छे तरीके से आपको दे दिए. अभी कुछ और एग्जांपल्स भी हम देखते हैं. ईजी नंबर 1, शी एट लंच, उसने लंच खाया. उसने काम किया खाने का. किस चीज को काम हुआ? लंच को. तो ये ईट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब बन गया. ईट एट ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म मैंने लिखा है. नंबर 2, आई गॉट एवार्ड. गेट करने का काम किस चीज पर हुआ? एवार्ड पर हुआ. और हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है? गेट, क्योंकि काम दूसरी चीज पर जा रहा है.
रिजवान क्लियर्ड द एग्जाम। क्लियर्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि ये क्लियर होने का काम एग्जाम पर हो रहा है। नंबर 4, अली एंड हबीब मेड अ ब्यूटीफुल कार। अली और हबीब ने एक खूबसूरत गाड़ी बनाई। मेक, बनाना। मेक का काम किस चीज अली और हबीब कर रहे हैं और किस चीज पर हो रहा है? ब्यूटीफुल कार, खूबसूरत कार पर। ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अभी व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस और व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब मेमोराइजेशन का काम है। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसे 15 सेंटेंसेस इंग्लिश में आप बनाएंगे जिसमें आप ट्रांजिटिव वर्ब को अंडरलाइन करके आएंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे यहाँ पर पहले मैंने बनाया और फिर उनमें अंडरलाइन किया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। कुछ और एग्जांपल्स ट्रांजिटिव वर्ब्स की हैं। राइट, लिखना, पेंट, रंग करना, कलर करना, रीड, पढ़ना, ईट, बिल्ड, क्रिएट, टीच, प्ले, फिक्स, कंपोज, ईटीसी। इसके अलावा भी ये सारा आपको याद भी करना है और 15 सेंटेंसेस इसमें बनाकर भी आने हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, अच्छे तरीके से इन कंसेप्ट्स को क्लियर करें, बार बार इन लेक्चर्स को सुने ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट में ये वाली चीज़ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस स्पेसिफिकली ISSB के इंग्लिश वाले पोर्शन में भी आती है। बहुत सारे टेस्ट आपके क्लियर हो सकते हैं अगर इन लेक्चर्स को आपने अच्छे तरीके से सुना, ध्यान दिया, पढ़ा, याद किया और प्रैक्टिस की। थैंक यू सो मच।